Assalamualaikum. Welcome to STMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Social Science New Syllabus, Chapter 2, The Delhi Sultanate. Delhi has been center of Indian politics since ancient times. पुराने ज़माने से ही दिल्ली जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स का एक सेंटर बना हुआ है पहले से ही. Delhi was an important center of trade and commerce during the reign of Tomar and Chauhan Rajput in the 12th century. तो राजपूत और तोमार के जो लोग थे उस वक्त से ही 12वीं सदी से ही ये जो दिल्ली है वो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली 13th सेंचुरी. 13वीं सदी के शुरू में दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. द रूलर्स हु रूल्ड ओवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1206 AD and 1526 AD आर नोन एज सुल्तान एंड द रीजन इज नोन एज दिल्ली सल्तनत. तो 1206 से 1526 के बीच में, ठीक है, इस वक्त में जो राज किया गया दिल्ली पर, जो राज करते थे उन्हें सुल्तान कहते थे और इस तरह से उनके एरिया को सल्तनत कहा जाता था. These rulers were originally of Turkish and Afghan origin. ये लोग ओरिजिनली तो तुर्की और अफगान के थे क्योंकि मुस्लिम्स जो है वहाँ के होते थे. ठीक है. ड्यूरिंग these 325 years total 5 dynasties came to power in Delhi Sultanate, including the Slave dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. तो इस तरह से जो है 5 तरह की जो है जाति के लोग हैं और 325 साल की ये जो पूरी सल्तनत का वाकया है. ठीक है. 325 साल लगे थे और पूरा ये जो मुस्लिम्स का जो राज रहा है दिल्ली सल्तनत का पूरा इतने इयर्स का पूरी कहानी है. मतलब along with Delhi Sultanate we will also study about Vijayanagar and Bahmani empires in this lesson. तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हम दूसरे भी जो है उसके नेसेसरी पॉइंट्स वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत से था वो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच. In 1192 AD in the second battle of Tarai, Shihabuddin Ghori won a decisive victory over Prithviraj Chauhan and laid the foundation of Delhi Sultanate. तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई करने के बाद शिहाबुद्दीन की जो जीत हासिल की थी शिहाबुद्दीन ने, और उस वक्त से दिल्ली सल्तनत की जो है शुरुआत हुई थी. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो मोहम्मद गोरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक वो पहले सुल्तान बने थे दिल्ली सल्तनत के. ड्यूरिंग हिज रीजन ऑफ ओनली 5 years he tried to retain the sultanate power. He fell from the horseback while playing polo and died in 1210. ठीक है. तो वो 5 साल ही ये जो सल्तनत चला पाए क्योंकि उसके बाद जो घोड़े पर पोलो गेम जो होती है ना वो खेलते खेलते वो उसमें से घोड़े पर से गिर गए थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी. आफ्टर हिज डेथ हिज स्लेव एज वेल एज हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश केम टू द पावर. तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव और उनके सन इन लॉ यानी कि जमाई जो थे इल्तुतमिश वो पावर में आए. ही एस्टैब्लिश चहलगनी मींस चारगन a force of 40 टर्किश नोबल्स टू मेक सल्तनत सुप्रीम. तो उन्होंने 40 जन की फौज बनाई थी कि जो तुर्की के लोग थे, नोबल्स थे, और सल्तनत को सुप्रीम बनाने के लिए. ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. और उन्होंने जो कैपिटल होता है ना, जैसे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली है, तो इस तरह से उनका जो कैपिटल था वो लाहौर से दिल्ली कर दिया. इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. तो इल्तुतमिश जो है वो उसके ट्रू फाउंडर कहा जाते हैं. इल्तुतमिश did not find any of his sons deserving the position of the sultanate, so he declared his capable daughter Razia Sultana as his successor. तो इल्तुतमिश जो थे उन्हें उनके बेटों में वो कैपेबिलिटी नहीं दिखी कि वो सुल्तान बन सके, इसलिए उन्होंने उनकी बेटी जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थी रजिया सुल्ताना, उन्होंने उनकी गद्दी संभालने के लिए चुना. Shortly after the death of Iltutmish, his daughter Razia ascended the throne of Delhi. तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्ताना ने जो है दिल्ली की गद्दी संभाली. शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर टू असेंड द थ्रोन ऑन दिल्ली. तो वो पहली रूलर थी, पहली जो थी कि जिन्होंने सल्तनत को जो है संभाला. लेडीज फर्स्ट थे.
Minhaj Siraj, a historian of that time, also admitted that Razia was more capable to become sultan as compared to her brother. तो मिनहाज सिराज जो है वो उस वक्त के इतिहासकार थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि रजिया जो थी वो अपने भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा कैपेबल थी उस रूलर बनने के लिए। येट इट वाज डिफिकल्ट टू गेन रिकॉग्निशन एज अ वुमन रूलर। अब जो है औरत और मर्द का फ़र्क जो है जो पहले से ही चल रहा था, ठीक है, तो पहले से ही जो है राजा का दबदबा रहा है। अब उस पोस्ट पर अगर कोई लेडी आ जाए तो अपने आप ही जो है लोगों की सोच में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट तो था, ठीक है, कि लोगों में एज अ वुमन रूलर अपना नाम बना पाना। इवन द courtiers were not willing to accept her as an independent ruler। जो कोर्ट के जो सभा के लोग तो वो भी उनको यानी इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। Her rule came to an end because of greed for power of the nobles and the ongoing rebellion। तो उनका जो एरा था, जो रूल करने का एरा, वो इसलिए खत्म हुआ कि पावर की जो ग्रीड थी, जो लालच थी, और ग्रीड फॉर पावर ऑफ द नोबल्स एंड द ऑनगोइंग रेबेलियन, और जो वहाँ पे रेबेलियन जो चलता रहता था, बागीपन जो लोगों का था, उसकी वजह से उनकी सल्तनत जो है एंड में आई थी। द स्टेट वॉज इन टर्मोइल फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ। और उनकी डेथ के 6 साल तक जो है राजकारण जो उनका जो राज्य था, उनको बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी थी। द नोबल्स enthroned इल्तुतमिश son नसीरुद्दीन on the throne of Delhi। और उनकी मौत के बाद फिर इल्तुतमिश के सन यानी कि रजिया सुल्ताना के भाई नसीरुद्दीन थ्रोन पर बैठे थे। He ruled for 21 years. After his death, Ghiyasuddin Balban came to the throne. He destroyed the Chahalgani force and overthrew a grip of the nobles from the regime. He strengthened the king's position. Balban was a patron of literature and art. After his reign of 22 years, within short time, the Khilji dynasty was established in Delhi Sultanate। तो इस तरह से जो है नसीरुद्दीन जिन्होंने 21 ईयर्स तक राज किया था, और उनके बाद गयासुद्दीन बालबन आए थे, ठीक है, और उन्होंने आकर ये जो चहलगनी यानी कि 40 जन की फोर्स बनाकर जो काम किया जाता था उसको उन्होंने ख़त्म किया था, और वो लिटरेचर और आर्ट के बहुत शौकीन थे, ठीक है, और उनके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी अस्तित्व में आई थी। नाउ वी विल सी खिलजी डायनेस्टी। The rule of Khilji dynasty started with the ruler Jalaluddin. Give me a second. Okay. The rule of Khilji dynasty started with the ruler Jalaluddin. After 6 years rule of Jalaluddin, ambitious Sultan. Okay, first I would like to ask you a question, that if you are able to listen to me or not. So continue with the rule of Khilji dynasty started with the ruler Jalaluddin। तो जलालुद्दीन के वक्त में जो है खिलजी डायनेस्टी का शुरू हुआ था। आफ्टर 6 years रूल ऑफ जलालुद्दीन, एम्बिशियस सुल्तान अलाउद्दीन केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन आए थे थ्रोन पर। ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर बाय कंक्वेयरिंग नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कीपिंग परमानेंट आर्मी इन दिल्ली। और उन्होंने इस तरह से अपना एम्पायर जो है नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत, गुजरात और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत सब में फैलाया था अपना राज जो है वो। और उन्होंने एक परमानेंट आर्मी की सिस्टम दिल्ली में शुरू की थी। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ मार्क मीन दाग और फेस मीन्स चेहरा फॉर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी हॉर्स एंड सोल्जर्स। तो उन्होंने आर्मी यानी कि सैनिकों की जो फौज होती है, तो उस पर क्या है कि चेहरे पर ऐसा कुछ मार्क, ठीक है, निशान का जो सिस्टम था वो उन्होंने शुरू किया था, जिससे पता चले कि ये सैनिक कहाँ के हैं, कौन से हैं, किस राजा के हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आपने अर्तुगरुल सीरियल देखी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको समझ में आता है सलेबियों की अगर फौज होती है तो पता चल जाती है, ठीक है, टर्किश लोगों की होती है तो पता चल जाती है काई कबीला की, ठीक है, इस तरह से। ही ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइक प्राइस रेगुलेशन, मार्केट कंट्रोल एंड होर्डिंग रेगुलेशन। तो इस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मार्केट में किस तरह से क्या किस चीज़ की प्राइस होगी, क्या है क्या नहीं, वो सारा कंट्रोल जो है इनके टाइम में किया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट वाज इन टर्मोइल। Ghiyasuddin Tughlaq was the one who ended the Khilji dynasty and started the Tughlaq rule from the throne of Delhi। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद राज्य जो था वो बहुत ही प्रॉब्लम में चला गया था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो आए थे, उन्होंने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। फेमस पोएट अमीर खुसरो वॉज देयर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक
बहुत ही फेमस पोएट है, कविता जो करते थे अमीर खुसरो करके। ही कंपोज फेमस लिटरेरी वर्क लाइक किरातुल सदायन, आशिका एंड नू सिफिर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे, क्योंकि जैसा कि हमको पता है तुर्क और अफगान की साइड के, इसलिए उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी है। ठीक है, यानी कि इंडिया को एक अलग रंग और अलग तरीके की जो है कल्चर से जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, नाउ वी विल सी तुगलक डायनेस्टी। 1320 से 1414 तक, यानी कि 1320 टू 1414, ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान। तो तुगलक डायनेस्टी जो है उसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक नाम के जो राजा थे वो बहुत ही टैलेंटेड थे। ठीक है, ही इम्प्लीमेंटेड सम schemes during his rule, including relocation of the capital from Delhi to Daulatabad, symbolic currency experiment, etc. तो दिल्ली से दौलताबाद तक जो है उन्होंने पूरा, यह तुगलक डायनेस्टी के अंदर हमने देखा है कि he implemented some schemes during his rule, including relocation of the capital from Delhi to Daulatabad, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद जो है कैपिटल को कर दिया गया था। सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा, करेंसी के जो उस जमाने के, आपको पता होगा पुराने सिक्कों के ऊपर राजा की मुद्रा होती थी या फिर अलग अलग निशान होते थे, इस तरह से जो है करेंसी बनाई जाती थी। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज लैक ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ स्कीमें तो इसलिए फेल हो जाती थी क्योंकि वो या तो यूज में नहीं आती थी या फिर उसका अमल किस तरह करवाना वो सही से प्लान नहीं होता था। Hence these schemes have gone down in history as eccentric schemes। तो कितनी स्कीम्स तो जो है वो इतिहास में खो गई है क्योंकि उसका ज़्यादा जो है पब्लिक में इस्तेमाल नहीं हुआ था। इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो इब्न बतूता जो आपको सॉन्ग भी इसके वर्ड से आपको पता है। ठीक है, वो एक अफ्रीकन ट्रैवलर था, यानी कि अफ्रीका से जो है ट्रैवल करके पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रैवल करके फिर अपनी अपनी बुक्स में लिखते हैं और फिर उसको एज अ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक इब्न बतूता नाम का जो अफ्रीकन ट्रैवलर था वो इंडिया आया था, तब किसके वक्त में, मोहम्मद तुगलक के वक्त में। मोहम्मद तुगलक was succeeded by his paternal cousin Firoz Shah Tughlaq. After the death of Firoz Shah, Taimur Lenk invaded Delhi. Because of this attack, the foundations of power were shaken and Tughlaq power became limited. तो मोहम्मद तुगलक के बाद उनके जो पैटर्नल कजिन यानी कि चचा के लड़के जो थे फिरोज शाह तुगलक वो आए थे, और उसके बाद जो है तैमूर करके जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभाला। और ये सब अटैक होने के बाद जो है तुगलक पावर जो था वो लिमिटेड हो गया था। नाउ वी विल सी सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम है 1440। आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी खिज्र खान एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के एंड होने के बाद खिज्र खान करके जो राजा थे या जो सुल्तान थे उन्होंने सैयद डायनेस्टी का जो है अस्तित्व में लाए थे। आफ्टर द सैयद डायनेस्टी बहलोल लोधी एस्टैब्लिश द लोधी डायनेस्टी। बहलोल वाज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ द लोधी सल्तनत। तो वो अफगान के रूलर थे, उस सल्तनत के पहले रूलर थे। द लास्ट एम्परर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज इब्राहिम लोधी। He was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD and Sultanate era came to an end and Mughal rule started। तो इस तरह से जो है लास्ट में लोधी डायनेस्टी जो थी उसके बाद बाबर ने उनसे लड़ाई करके जो पानीपत की लड़ाई थी उसके अंदर फिर जो है बाबर की जीत हुई थी और इस तरह से ये डायनेस्टी खत्म होकर मुगल राज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये जो है हिस्ट्री हमें पता चलती है, कब पता चलेगी, जब हम इसको जानेंगे पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिल्ली सल्तनत जो है इतने से टाइम में हमने पूरी दिल्ली सल्तनत को हो सके उतना शॉर्ट टाइम में हमने समझने की कोशिश की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उस एरिया का कामकाज किस तरह चलता था वो अब हम देखेंगे। First, I would like to ask you some questions.